हेलो, कैसे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं जितेंद्र कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है, जिनका जो पेपर फर्स्ट है। फर्स्ट पेपर में आपके सबसे पहली जो पोएम आती है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इस पोएम के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ अपने यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही भौतिकता का जीवन अपनाते जा रहे हैं। इससे दुखित होकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो दिस पोएम इज ए मिल्टॉनिक सोनेट and this poem is also based on the theme of materialism। तो आज मैं इसी पोएम को आप सभी के समक्ष यहाँ पे रखूंगा। तो वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं, तो देर ना करते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, साथियों में, जो भी आपके फ्रेंड्स हों, क्योंकि ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो ट्यूशन्स नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भारत में गरीबी एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्या है, एक अभिशाप सा जैसा है। तो इसीलिए बहुत से बच्चे उसमें हैं, वो ट्यूशन्स नहीं पढ़ पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं यहाँ पे ये सुविधाएं बच्चों को उनके घर बैठे यहाँ पर उनको प्रोवाइड करा सकूं। और चैनल को आप वीडियो जो है देखते हैं तो हमारी समझ से बहुत से बच्चे तो इसको यहाँ पे बस 2 मिनट का देखा, 10 सेकंड का देखा, उसके बाद उसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं। इससे आपका कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक कि आपका, क्योंकि इस पेपर में आपके एक्सप्लेनेशंस भी आने हैं, व्याख्याएं भी आनी है। तो जब आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए मैं अब इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। The world is too much with us late or soon। तो वर्ड्सवर्थ का कहना था कि जो दुनिया है, जो संसार है, वो बहुत जल्द, लेट और सून, लेट का मतलब लेटेस्ट और सून का मतलब शीघ्र, तो कहते हैं यहाँ पे इस तरीके से बहुत जल्द जो है हम लोग दुनिया के यहाँ पे किसमें, भौतिकता की दुनिया में गिरफ्त हो जाएंगे। तो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स विद इन्वॉल्व इन द मटेरियलिस्टिक लाइफ गेटिंग एंड स्पेंडिंग। तो लोग जो आज व्यस्त हैं वो किसमें हैं, वो या तो यहाँ पे पैसा अपना जो है इकट्ठा करने में है या फिर पैसा यहाँ पे खर्च करने में है। तो बहुत से लोग अपना सारा का सारा जीवन यहाँ पे धन कमाने और धन खर्च करने में ही व्यतीत कर देते, खत्म कर देते हैं। वी ले वेस्ट अवर पावर्स, और इन्हीं में हम अपनी शक्तियों को यहाँ पे बेकार कर देते हैं, उनको यहाँ पे क्या है, मिसयूज उनका कर देते हैं। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज अवर, कि जो प्रकृति हमारी अपनी खुद की है उसको हम बहुत कम यहाँ पे समय देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम उसके लिए बहुत ही कम समय दे पाते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, क्योंकि हमने यहाँ तक कि प्रकृति से अपने जो है, जो दिल था वो भी वहां से उससे चुरा लिया है। क्योंकि आज हम यहाँ पे किनको देखते हैं, जो आर्टिफिशियल जो चीजें हैं, आर्टिफिशियल आपके पेड़ हो गए हैं, आर्टिफिशियल आपके कैलेंडर्स हो गए हैं, सीनरी हो गए हैं, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए हैं, उनके जो है फोटोज, तस्वीरें, ये सब हम लोग अपने घरों में लगा कर उनको देखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम प्रकृति को देखते ही नहीं है। ए सॉर्डेड बून, और जो प्रकृति जो है वो हमारे लिए क्या है, एक सॉर्डेड बून है। सॉर्डेड बून का मतलब यहाँ पे व्यर्थ का यहाँ पे जो है एक वरदान है हमारी समझ से। द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, कि जो समुद्र है, उस समुद्र में जब चंद्रमा का बिंब, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, जब उसमें पड़ता है तो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। वो नजारा क्या होता है, बहुत खूबसूरत होता है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, और जो हवा है वो हर वक्त यहाँ पे क्या है, एक शोर करती रहती है, गर्जन सी करती रहती है। एंड आर अप गेदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स,
तो वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे इसमें क्या फिगरेटिव स्टाइल, सिंपली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। तो एंड आर गेदर्ड नाउ, और सब कुछ यहाँ पे कैसा नजर आता है कि सब कुछ यहाँ पे गेदर्ड हो चुका है, एकत्र हो चुका है। नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सोए हुए फूल, या कह सकते हो बिल्कुल शांत जो यहाँ पे पुष्प होते, फूल होते हैं। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, इस चीज के लिए और हर चीज के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, क्योंकि अब हमारे पास कोई म्यूजिक भी नहीं है, कोई संगीत भी नहीं है जो हम उसके लिए गुनगुना सके। बल्कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे हर चीज के लिए एक गीत बना है, हर एक त्योहार के लिए गीत बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज को यहाँ पे समझ नहीं पा रहे, उस चीज को जान नहीं पा रहे हैं। तो लेखक बहुत अच्छी तरीके से कहता है, तो इट मूव्स अस नॉट, तो अब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी ए पैगन, तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि हम सब यहाँ पे क्या है, एक पैगन हो जाए। पैगन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक मूर्ति होता है। तो मूर्ति वो होती है जो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं कर सकती है। इसका मतलब वर्ड्सवर्थ का कहने का मतलब ये था कि वो बिल्कुल यहाँ पे चाहे वो कोई भी प्राकृतिक चीज हो, सूर्य हो, वृक्ष हो, चंद्रमा हो, वायु हो, एटसेट्रा, कोई भी चीज ऐसी हो, तो वो सब उनको यहाँ पे कैसे नजर आती है, वो सब व्यर्थ नजर आती है। सक्ड इन ए क्रीड आउटवर्ड, और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे क्या है, उस चीज से यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं। उस चीज के प्रति हमारा कोई रुझान नहीं है, चलन से सब बाहर हो चुके हैं, प्रचलन से सब बाहर हो चुके हैं। सो माइट आई, तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं इस प्रकार से, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही सुखद, एक बहुत ही आनंददायक जो ली होता है, जो चरागाह होता है, वहां पे कहते मैं खड़ा होता हूँ, वहां पे मैं स्टैंडिंग हूँ। हैव ग्लिम्पसेस, और वो सारी झलक यहाँ पे देखता हूँ। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, तो जो मुझे यहाँ पे क्या है, बहुत हद तक मेरा जो अकेलापन था, जो एकाकीपन था, वो खत्म हो जाता है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, तो उसी दौरान उसको यहाँ पे दृश्य का जो मतलब एक गॉड है यहाँ पे प्रोटियस, उनके दर्शन होते हैं, राइजिंग फ्रॉम द सी, और ऐसा लगता है जैसे वो समुद्र से यहाँ पे उठ रहे हैं, समुद्र से निकल रहे हैं। या यूं कह सकते हो जैसे कि हमारे रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम ने समुद्र पे धनुष बाण ताना था, तो उस समय जो समुद्र था, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान राम के समक्ष त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए यहाँ पे प्रकट हो गया था। तो इसी तरीके से वर्ड्सवर्थ को यहाँ पे प्रोटियस के दर्शन होते हैं उसी समुद्र में, उसको वो देखता है। और हियर ओल्ड ट्रिटन, या फिर वो यहाँ पे उस ओल्ड ट्रिटन को सुनता है। ट्रिटन यहाँ पे कौन थे, ट्रिटन इज आल्सो ए सी गॉड, ए लेस सी गॉड है। तो ब्लो दिस रेथड हॉर्न, तो वो क्या करते हैं, वो बजाते हुए आते हैं, और किसका, जो शंख होता है, जो काउंच होता है, तो उसको वो बजाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पे अच्छी पोएम थी, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर यहाँ पे क्या किया है, प्रकृति को भुला दिया है। वी हैव नो इंटरेस्ट to the nature, but we should think, we should ponder about nature. Without nature the life of a man is nothing. And this poem is written by William Wordsworth for his cousin Edgar। तो जो इनका जो कजिन था, जो चचेरा इनका भाई था एडगर, उसके लिए लिखा था, क्योंकि उसने क्या किया था, अपना जीवन पूरा जो है पैसे कमाने में व्यतीत कर दिया था, पैसे यहाँ पे खर्च करने में व्यतीत कर दिया था। उसने अपना तक भी ध्यान नहीं रखा, और इस तरीके से वो पैसे कमाते कमाते क्या होता है, एक दिन वो खुदा स्वतः ही यहाँ पे क्या है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। तभी वर्ड्सवर्थ ने ये बहुत दुखित होकर के ये उस पोएम को यहाँ पे कंपोज किया था। ये पोएम जो वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे लिखी थी, तो बहुत ही पॉपुलर पोएम है। और ये पोएम जो है यहाँ पे 1802 में यहाँ पे इसकी रचना होती है, और ये प्रथम बार जो पब्लिश होती है वो 1807 में होती है, मतलब 1807। तो दिस इज द कंप्लीट पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यदि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को ये यहाँ पे पोएम समझ में आई है, तो प्लीज इसको आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या है,
अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।